के बक्सर में बुधवार की देर रात को हुआ भीषण रेल हादसा अब जांच का विषय बना हुआ है। इस दुर्घटना से साजिश की बू आने लगी है। जी हां, इस बड़े रेल हादसे के पीछे अब कोई साजिश तो नहीं, सबके मन में यही सवाल है और यही कारण है कि अब पटरियों की जांच की जा रही है। हर एक एंगल से जांच शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इसमें साजिश इसलिए भी हो सकती है क्योंकि हादसे वाली जगह के आसपास की रेल की पटरियां टूटी मिली हैं। पूर्व मध्य रेलवे के जीएम तरुण प्रकाश ने अब उसको लेकर हाई लेवल जांच का आदेश दिया है और अब सवाल जब किया गया कि क्या ये कोई साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस की पटरियों पर भी कई बड़े बड़े पत्थर पाए गए थे, जिसे पहले ही देखकर वंदे भारत को रोक दिया गया था, वरना बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। तो क्या अब बिहार की बक्सर में हुआ ये हादसा कोई बड़ी प्लानिंग थी, कोई बड़ी साजिश की गई थी? क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी, सारी जानकारी आपको एक एक करके हम देंगे। मगर उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे, कैमरा पर्सन विशाल के साथ। बक्सर में हुए नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के पीछे साजिश तो नहीं, ये सवाल इसलिए क्योंकि अब तक की जांच में ये बात निकलकर सामने आई है कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन असल में अचानक हुए किसी हादसे की शिकार नहीं हुई है, बल्कि जिस पटरी से ये ट्रेन उतरी है वो पटरी पहले से ही टेढ़ी और टूटी हुई थी। शुरुआती जांच में ही पटरी से छेड़खानी करने की बात सामने आई है। हालांकि रेलवे के तमाम अधिकारियों ने इस मामले में फिलहाल चुप्पी साध रखी है, कोई भी कुछ कहने से साफ मना कर रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली से आनंद विहार टर्मिनल से कामाख्या जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन बिहार के बक्सर के पास हादसे की शिकार हो जाती है, जिसमें कई लोग घायल होते हैं, कई लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है। गांव में मातम छाया हुआ है। ट्रेन में जितने भी लोग थे जो सुरक्षित पाए गए, उन्हें दूसरे ट्रेन से भेज दिया गया, लेकिन अभी भी उसी पटरी पर वो ट्रेन मौजूद है जहां ये हादसा हुआ है। और अब रेलवे के तमाम वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं कि अब ये जांच का विषय है और जांच भी हमने शुरू करवा दी है। कई लोग मिलकर इसकी जांच कर रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, और अभी तक ऐसा लग रहा था कि या तो ड्राइवर की लापरवाही के कारण या फिर किसी और तकनीकी दिक्कत के कारण ये हादसा हुआ होगा। लेकिन अब जब जांच शुरू हुई तो कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, जो कि अब ये साफ बता रहे हैं कि कहीं ये साजिश तो नहीं। हालांकि इस पर अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जांच के बाद जो भी बात सामने आई है आप वो पहले जान लीजिए। जी हाँ, तो अभी तक की जांच में रेल की पटरी को कई जगह उखड़ा हुआ पाया गया है, कई जगह पटरी टूटी मिली है, कई जगह पटरी टेढ़ी भी मिली है, और अब यही कारण है कि इस हादसे को साजिश बताया जा रहा है। पहले से प्लानिंग की गई थी कि जब ये ट्रेन बक्सर से गुजरेगी तो इस घटना को अंजाम दिया जाएगा। बाकी इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं क्योंकि अधिकारियों से जब सवाल किया गया तो अधिकारी अभी कुछ भी कहने से साफ इनकार कर रहे हैं। सभी ने चुप्पी साध रखी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है, जांच पूरी होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बाकी आपको बता दें कि ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस भी जब एक पटरी से होकर गुजर रही थी तो पटरी पर बड़े बड़े 4 से 5 पत्थर पाए गए थे। हालांकि उस पत्थर को पहले ही देख लिया गया था, इसीलिए ट्रेन को पहले ही रोक दिया गया और उस बड़े हादसे को टाल दिया गया। और यही कारण है कि अब जब बिहार के बक्सर में ऐसी घटना होती है जहां पहले से ही जो पटरी है वो टूटी पाई गई है, टेढ़ी पाई गई है, यही कारण है कि इसको साजिश का नाम दिया जा रहा है। बाकी ये भी आपको जानना होगा कि अब तक की जांच में ये बात भी सामने आई है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय ट्रेन की रफ्तार 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। गाड़ी की रफ्तार तेज होने की वजह से एक दो बोगियों को छोड़कर ट्रेन की बाकी बोगियां पलटने लगी और फिर ये हादसा हो गया। बाकी अब इस जांच के बाद कोई नई जानकारी सामने आएगी तो आप तक उसे हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक अभी लोग यही कह रहे हैं कि क्या ये साजिश है। अभी जो ये हादसा हुआ है ये सवाल के घेरे में है। बाकी इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आती है तो उसे आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।